हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ संपूर्ण भारत का भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर दो, भारत देशांतीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर है पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न तीन, भारत का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर चार, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। 2.42%। प्रश्न नंबर पाँच, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का स्थान है 7वां। प्रश्न नंबर छः, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं। मतलब भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है रूस, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर सात, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। भारत उत्तर है एशिया महाद्वीप में। भारत का अक्षांश कितना है। उत्तर है भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। प्रश्न नंबर 9, भारत का देशांतर कितना है। उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। उत्तर है 2933 किलोमीटर। भारत भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। ये कुछ मैंने लिखा नहीं है ना। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। उत्तर है 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 13, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। 75,16.6 किलोमीटर, मतलब 7,516.6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 14, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग मतलब प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 15, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। 876 किलोमीटर है। दूरी भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 16, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या नाम है। उत्तर है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। उत्तर है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। प्रश्न नंबर 18, भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है। उत्तर है गौर माता सर क्रीक, गुजरात। प्रश्न नंबर 19, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है। किबिथु, यह पूर्वी बिंदु है, यह कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 20, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है। 23 डिग्री 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। कौन सी रेखा 21वां प्रश्न, कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। यह क्वेश्चन आपको बताना है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। कारक प्रश्न नंबर 22, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। उत्तर आएगा 8 राज्यों से होकर। प्रश्न नंबर 23, कर्क रेखा भारत के किन आठ आठ राज्यों से निकलती है।
उत्तर में पहले देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 24, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न नंबर 25, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर है प्रयागराज के निकट नैनी, जो मिर्जापुर में है। प्रश्न नंबर 26, भारत का मानक समय IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर। प्रश्न नंबर 27, भारत का मानक समय IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर देखो, पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 28, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानव समय GMT से कितना आगे है? +5.30 घंटे। प्रश्न नंबर 29, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 देश हैं। प्रश्न नंबर 30, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 7 पड़ोसी देशों के नाम है देखो, पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल। अगला प्रश्न है 31, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 1। प्रश्न नंबर 32, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किसी एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? कौन से प्रदेश? लद्दाख से। उत्तर आएगा लद्दाख। प्रश्न नंबर 33, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? उत्तर आएगा 5 राज्यों से। प्रश्न नंबर 35, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 3488 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 36 है, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? उत्तर आएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 37, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 5 तो राज्य है, 5 मतलब 5 तो राज्य प्लस 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 5 से लगती है, जिसमें 3 तो राज्य हो गए, 2 प्लस केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दोनों को मिलाकर 5। प्रश्न नंबर 38, पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? उत्तर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। प्रश्न नंबर 29, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 3323 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? उत्तर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 41, म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर में देखो, पहला अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 42, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 1643 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? उत्तर आएगा 5 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 44, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? उत्तर आएगा, पहला है पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, त्रिपुरा, असम व मिजोरम से लगती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? उत्तर आएगा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? उत्तर आएगा 5 राज्य। क्वेश्चन नंबर 48, नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है?
उत्तर आएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से तीसरे नंबर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है नेपाल की सीमा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 1751 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर आएगा 4 राज्यों के साथ। प्रश्न नंबर 11, भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उनके नाम देखो। उत्तर में है पहला प्रश्न नंबर है 51, भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर आएगा पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 52, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 53, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? उत्तर आएगा गुजरात। कितनी है? 1663 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 54, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर आएगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 55, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। प्रश्न नंबर 56, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? उत्तर आएगा 9 राज्य। प्रश्न नंबर 57, भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला है पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? उत्तर आएगा 4 प्रदेश। 59वां क्वेश्चन है, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो समुद्र से लगते हैं? पहला है दमन व दीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उत्तर आएगा सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना है? उत्तर आएगा 2 जून 2014 को। क्षेत्रफल की अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर आएगा कच्छ। कितने किलोमीटर? 45.652 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, यह 9 वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? उत्तर आएगा 28। एक सेकंड। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर आएगा 8। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? उत्तर आएगा चीन। 17वां है। अगला प्रश्न है, धुरंधर रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? उत्तर है अफगानिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? उत्तर आएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहां से गुजरती है? उत्तर आएगा त्रिवेंद्रम केरल से।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तर आएगा सियाचिन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर आएगा लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? उत्तर आएगा दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर आएगा गंगा नदी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतित अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? उत्तर आएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? उत्तर आएगा गोदावरी नदी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? उत्तर आएगा कावेरी नदी को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? उत्तर आएगा माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर आएगा असम में। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर आएगा कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, किस नदी को असम के शोक कहा जाता है? उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर आएगा दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? उत्तर आएगा यांग याप दर्रा से। प्रश्न नंबर 87वां, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? उत्तर आएगा दामोदर नदी को। प्रश्न नंबर 88, लेह डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उत्तर आएगा नैनीताल उत्तराखंड को। अगला प्रश्न, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर आएगा लोकटंक झील जो मणिपुर में है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? उत्तर आएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तर आएगा कैप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? उत्तर आएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? उत्तर आएगा कन्याकुमारी है जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर महासागर में मिलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जल डमरू मरु मध्य और भारत और श्रीलंका को अलग करता है? जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उत्तर आएगा पाक जल डमरू मध्य व मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल भूटान चीन से लगती है? उत्तर आएगा सिक्किम से, सिक्किम राज्य। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? उत्तर आएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? उत्तर आएगा गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तर आएगा तराई में। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर कुटनाड केरल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू धन्यवाद। और आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।